बहुत पुराने वक्त की बात है, जब शहर अभी बस रहे थे और इंसानियत की जड़ें सादी और पाक थीं। फारस के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम यास्मीनाबाद था। यह गांव अपनी खूबसूरत वादियों, बहते पानी के चश्मों और सबसे बढ़कर अपने मेहरबान और ईमान वाले लोगों की वजह से मशहूर था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी रूहानियत थी, जैसे यहाँ के हर जर्रे पर अल्लाह की रहमत बरसती हो। इसी यास्मीनाबाद में एक ताजिर रहता था, जिसका नाम अब्दुर रहमान था। अब्दुर रहमान अपने वक्त का एक मामूली सा कपड़ों का ताजिर था। उसका कारोबार न बहुत बड़ा था और न ही वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो मिस्र और शाम से लाए हुए कपड़े पर फरोख्त करता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन साफ सुथरा और पुरसुकून था। उसकी जिंदगी सादगी का एक बेहतरीन नमूना थी। लेकिन एक चीज थी जो अब्दुर रहमान को गांव के बाकी लोगों से मुमताज करती थी, वो थी उसकी सखावत और अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत। वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि रिज़्क़ अल्लाह देता है और उसके दिए हुए माल में से गरीबों और मोहताजों का हक निकालना हर मुसलमान का फर्ज है। उसकी बीवी अमारा भी एक नेक और शुक्रगुजार खातून थी, जो हमेशा अपने शौहर के इस नेक काम में उसका साथ देती। अब्दुर रहमान का एक मामूल था, हर जुमा की नमाज से पहले वो अपनी दुकान की दिन भर की कमाई का एक खास हिस्सा अलग निकाल लेता। फिर वो उस रकम को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता और चुपके से उन घरों की मदद करता, जिनके बारे में उसे यकीन होता कि वो जरूरतमंद हैं। वो ये काम इतनी खामोशी और राजदारी से करता था कि अक्सर पड़ोसियों को भी खबर न होती। कभी किसी बेवा के दरवाजे पर आटे का थैला रख देता, तो कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़े और खाने का सामान छोड़ाता। उसका चेहरा हमेशा एक अजीब से इत्मीनान और रूहानी नूर से चमकता रहता। लोग उसे अब्दुर रहमान भाई कहकर बुलाते और उसकी इज्जत करते, लेकिन उसकी सखावत के इस पहलू से बहुत कम लोग वाकिफ थे। एक साल यास्मीनाबाद और उसके आसपास के इलाकों पर शदीद कहत सूखा। आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही छोड़ दिया था। जमीनें बंजर हो गईं, फसलें सूख गईं और कुएं खुश्क होने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए। जो कल तक खुशहाल थे, आज उनके घरों में भी फक्र की नौबत आ गई। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। अब्दुर रहमान का कारोबार भी इस कहत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोग खाने पीने की चीजें खरीदने को तरस रहे थे। ऐसे में कपड़े कौन खरीदता? उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद कम हो गई और आमदनी भी पहले जैसी